नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक महात्मा ने कहा कि अगर इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान ले तो वो कभी भी दुखी नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या क्या लाभ होता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी उनके शिष्य सबल ने पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। महात्मा ने कहा, बिना झिझक के पूछो, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल है। तब सबल ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से इंसान को क्या फायदा होता है। तब महात्मा ने जवाब दिया, भंते कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी देने से इंसान को 8 फायदे होते हैं। जो भी इंसान इन फायदों के बारे में जानता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी इंसान धरती पर कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे ये 8 फायदे मिलते हैं और वो जिंदगी भर खुश रहता है और मरने के बाद मोक्ष भी पाता है। महात्मा ने कहा कि अक्सर लोग कई मौकों पर कुत्ते का नाम लेते हैं, यहां तक कि जब किसी को गाली देते हैं तब भी कुत्ते का नाम जुबान पर आ जाता है। लेकिन कुत्ते का नाम खराब होता है तो क्या कुत्ते की जिंदगी इतनी बुरी है? भगवान बुद्ध ने कहा, एक बार की बात है, एक काला कुत्ता था जो बहुत लाचार और भूखा प्यासा था। वो गांव में हर घर जाता था, लेकिन कोई भी उसे रोटी का एक टुकड़ा नहीं देता था। वो भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वो गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और ऋषि से बोला, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपया आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दो जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तब वो ऋषि कहता है, हे कुत्ता, क्या किसी ने तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया जिससे तुम अपनी भूख शांत कर सको? महात्मा ने कहा। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं? आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तब ऋषि कहते हैं, हे कुत्ता, तो बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर जरूर विश्वास करूंगा। तुम बहुत ही लाचार नजर आ रहे हो। फिर कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूं। महात्मा ने कहा। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोगों, हमारी थोड़ी रहम करो। हमारा कोई घर नहीं है, कोई आसरा नहीं है। हमें कमाकर खाना बनाना नहीं आता, कपड़े पहनना भी नहीं आता। इसलिए सर्दी, गर्मी और बारिश में हम यूं ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती। महात्मा ने कहा। वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, आपकी तरह बात करना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें भी पीड़ा होती है और हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 चीजों में हम हैं। आपकी तरह हम भी इंसान नहीं हैं, हम तो पराधीन जीव हैं। जब हम पैदा हुए तब हमारी आंखें और कान बंद थे। हम नहीं जानते कि जब आपका जन्म होता है तब कैसे नाच गाना होता है और खुशी मनाई जाती है। लेकिन हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? ईश्वर ने हमें कष्ट देकर ही भेजा है और आप लोग हमें और परेशान करते हैं। हमारे जन्म पर जो बिछौना था वो तो नरम रुई का था, सर्दी महसूस नहीं होती थी। मैं बस यही सोच रहा था कि शायद मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं। मैं हूं, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी मां, जिसे आप लोग कुतिया कहते हो, अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह पर पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे और मैं अकेला काले रंग का था। मैं सबसे छोटा था, इसलिए कमजोर भी। मेरी मां हम लोगों के पास कम ही आती थी क्योंकि उसे अपने खाने की भी चिंता करनी पड़ती थी। अगर वो नहीं खाती तो हमें दूध कहां से देती? उस एक मां पर हम 5 भाई निर्भर थे। वो बेचारी अपने खाने के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी कभी खाना मिल भी जाता था, कभी कभी तो वो हमें मिलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा हम 5 का बहुत ध्यान रखती थी। आखिरकार वो हमारी मां थी। वो रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक ले। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी मां उसे दौड़ाकर भगा देती।
गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई इंसान तो हमारी माँ को खाना तक नहीं देता था। खाने के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीनाचपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी भी दिखाते थे, डंडों से पीटकर उसे भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी और प्यासी रहती थी, पेट की आग से जलती रहती थी। महात्मा ने कहा, वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है, ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी रहती थी। आखिरकार वो माँ थी। भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर दिल नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर उसे उन लोगों के घरों में चोरी चोरी घूमना पड़ता था। अगर खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की चीज लेते हुए देख लेते थे, तो कुछ निर्दय लोग लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते और कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वो कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने तो बस अपने पेट के लिए थोड़ा खाना चुराया था। हमें चोरी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बहुत जोरदार बारिश हुई, ओले पड़े और ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में हमारे 3 भाई ठिठुर कर मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन इंसान हमारी पीड़ा को नहीं समझते क्योंकि उसके बच्चे तो थोड़े ही मरे थे। फिर वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम बस 2 भाई रह गए हैं। हमारी माँ हमारी अच्छी तरह देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और तरह तरह की मिठाइयां बन रही थी। ठाकुर साहब के घर पर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने के लिए दे दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। ठाकुर साहब के आंगन में दावत शुरू हुई, खाना परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से अंदर गया तो मेरी माँ चुपचाप रोटी लेने चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया और सब लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े। मेरी माँ उनकी चीखें सुनकर घबरा गईं। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे भागे। मेरी माँ वहां से डरकर भागने लगी, लेकिन उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे कि अचानक मेरी माँ वहां से निकल गई जहां लोग खाना खा रहे थे। महात्मा जी ने कहा, आगे वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ के जाने पर वो लोग इतनी हैरान नहीं हुए जितनी कि उन लोगों को देखकर जो वहां दावत पर बैठे थे। वो सब उठकर खड़े हो गए, खाना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने से खाना खराब हो गया है। सब एक दूसरे से बात करने लगे कि अब क्या करें, खाना तो सब खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतलों में मुंह थोड़ी डाला है, बस ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और लोग कहने लगे कि शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते और खिलाते भी हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को भरपेट खाना मिल गया था। ऐसा आनंद उसने अपने जीवन में कभी नहीं महसूस किया था, लेकिन वही आनंद उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वो खाना खाकर आराम से लेटी थी, तभी ठाकुर डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे भागने का कोई मौका ही नहीं मिला। डंडे की चोट से वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, लेकिन उस निर्दयी को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। वो उसे बेरहमी से पीटता रहा। मां की चीख पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। तभी कुछ लोग आए और समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में आदमी की भी बुद्धि खराब हो जाती है। ये तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता? अब इसे मार के तुम्हें क्या मिलेगा?
जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने मां को पीटना बंद किया। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि हमारा कुत्तों का जीवन कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए एक चोर की तरह पीटता है। ऐसे लोग बेकार हैं जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। महात्मा ने कहा, वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा। उसने अपने खाने के लिए एक जगह बनाई और उसमें दाल बनाने के लिए रख दिया। फिर आटा गूंथकर वहीं रख दिया और पानी लेने कुएं चला गया। इधर मेरी मां भी घूमते घूमते वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। बस इसी सोच के चलते वो उस आटे को खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसकी आटा एक कुतिया खा रही है, तो वो बहुत दुखी हो गया। बेचारा रोने लगा क्योंकि वो भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी कल इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बर्बाद कर दी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई, मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे लाठी उठाई और उस कुतिया पर टूट पड़ा। मां तो उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, लेकिन उस पर लाठी की बरसात हो गई। महीनों तक मेरी मां लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज होता है। हम उसकी कितनी मदद करते हैं, फिर भी वह हमें नहीं समझता। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं स्वार्थी लोगों के अधीन रहना चाह रहे हैं जो हमें परेशान करते हैं और प्यार से खिलाते हैं। हमें उनके लिए कितने काम की चीज है ये तो नहीं पता, लेकिन उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं। इसके अलावा और भी कई फायदे हैं जिनका इंसान को पता नहीं है। महात्मा ने कहा कि अगर इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो वो अपने जीवन में होने वाले नुकसानों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। इंसान को ये नहीं पता कि जब भी घर में रोटी बनती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए होती है और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती है। महात्मा ने कहा कि भगवान ने ऐसा ही नियम बनाया था, लेकिन इंसान उस नियम को भूलकर खुद ही अगली और पिछली रोटी खा जाता है और इसका बुरा असर उसकी जिंदगी पर पड़ता है। कुत्ता वो जानवर है जिसे रोटी खिलाने से इंसान के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा यह है कि इससे शनिदेव का नकारात्मक असर कम हो जाता है। जब शनि ग्रह अपनी बुरी नजर डालता है तो हर इंसान बर्बाद हो जाता है। जिस पर उनकी महादशा शुरू हो जाती है वो तो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। काम खुद ब खुद बिगड़ने लगते हैं और इंसान आर्थिक मुश्किलों में फंस जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई कुत्ते को रोटी खिलाता है तो शनि का बुरा असर काफी कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी देने का एक और फायदा है कि इससे आपका भाग्य आपके हक में हो जाता है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा यह है कि माता लक्ष्मी खुश हो जाती हैं और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। चौथा फायदा यह है कि इससे आपके ऊपर का कर्ज भी कम हो जाता है, नहीं चढ़ता, और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा यह है कि कुत्ते को सुबह शाम खाना देने से आपका व्यापार अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा यह है कि इससे आपकी उम्र बढ़ती है और अटका हुआ पैसा वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है और अच्छे विचार आपके मन में आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे ये हैं कि इससे भगवान खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें हर जीव की चिंता होती है। जो इंसान सभी जीवों पर दया करता है, भगवान भी उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा उस परिवार पर हमेशा बनी रहती है। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो यह एक अच्छा संकेत नहीं होता और इससे पता चलता है कि कोई संकट आ सकता है या किसी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए कुत्ते को कभी नहीं रुलाना चाहिए। इस तरह महात्मा ने कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे बताए हैं और जो भी इंसान ऐसा करता है वह बहुत पुण्य कमाता है।
तो उसे इन 8 फायदों का फायदा मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।